मैनपुरी में आज भी शहीदों को याद करके लोग उनके नाम पर मेले लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पूरा मामला ग्राम सराय से गोविंदपुर सरैया का है। यहाँ पर शहीद ओमवीर सिंह, जिन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में देश के लिए बलिदान दिया था, कारगिल की पूरी लड़ाई लड़ने के बाद वे शहीद हो गए थे। आज भी लोग नम आंखों से उनको याद किया करते हैं। जब भी उनका नाम लेते हैं तो आंखों में आंसू झलक जाते हैं। ऐसे टाइगर और ओमवीर सिंह, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान देकर देश को सुरक्षित रखा और अपने परिवार की आन बान को बनाए रखा। उनके पिता वीरेंद्र सिंह भदौरिया ने अपने बेटे की याद में 3 दिवसीय मेला लगवाया और वहां पर सभी लोगों का गर्व से सर ऊंचा हो गया, जिसमें बच्चों को जागरूक करने के लिए अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं। उनकी याद में 3 दिवसीय मेला लगाया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह भदौरिया तथा गंभीर सिंह भदौरिया ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें सबसे पहले कार्यक्रम में कुमारी नियति भदौरिया ने शहीदों पर गीत गाकर शुभारंभ किया। कुमारी जैनब बानो ने शहीदों पर गीत गाया। उसके बाद कुमारी आशी, कुमारी ज्योति, कुमारी प्रतीक्षा, कुमारी तनु ने ऐ मेरे वतन के लोगों पर गीत गाकर कार्यक्रम किया। इसके बाद दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनपढ़ पत्नी, माखन चोर आदि नाटक शहीदों के मंच पर किए गए। यहाँ पर मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता में एक तरफ कुमारी आशी, कल्पना, शिल्पा, रश्मि, नियति, प्रीति, रुचि, तो दूसरी ओर लड़कों की टीम राज, अनमोल, ऋतिक, लवी, राजकुमार, साहिल आदि युवाओं ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर बेहतरीन पारी खेली। अंत में लड़कियों की पारी जीत गई। उसके बाद लड़कियों ने कबड्डी खेलकर महारत हासिल की, जिसमें अनुष्का, नियति, जैनब बानो, आशा, संध्या, रंजना, संगम, अंशिका, प्रतीक्षा, सूची। दूसरी तरफ अनुष्का, भावना, आराध्या, प्रतीक्षा कुमारी, फातिमा बानू ने जमकर एक दूसरे को पाल आदि और प्रतियोगिता में भाग लिया। आज लड़कियों ने खो खो प्रतियोगिता में भी भाग लिया। कबड्डी के खेल में आयुष, अनमोल, प्रांशु, राज, अमन, साहिल, राज प्रताप एक तरफ तथा दूसरी तरफ ऋतिक, राज, निशांत, लवी, अभय, अतुल, देवू ने शानदार पारी खेली। कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र सिंह भदौरिया, शहीद के पिता राजकुमारी भदौरिया, शहीद की मां देवेंद्र सिंह भदौरिया, रामवीर सिंह भदौरिया, जितेंद्र पाल सिंह तोमर, अंजू तोमर, सुमीरा, राधा, गोपाल सिंह, गोविंद, मीनू, कुमारी अंजलि, दीपा भदौरिया, तनिष्का, रुद्र प्रताप सिंह, सुमित तोमर, अनुराग तोमर, ममता सिंह राजपूत, ममता सिंह राजपाल सिंह, पूजा वैश्य, यदुनाथ सिंह, रामचंद्र, अरविंद सिंह, सुभाष चंद्र, रमेश चंद्र गुप्ता, अवनीश गुप्ता आदि कई लोग मंच पर उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं कि पूरी रिपोर्ट क्या है। अजय सिंह भास्कर की खास रिपोर्ट। बताइए। शहीद ओमवीर सिंह भदौरिया जो है वो 5/11/2000 को सूचना मिली मुझे शाम को 6 बजे कि आप कहीं जाएंगे नहीं, आप घर पर ही रहेंगे, आपका बेटा है वो शायद शहीद हो चुका है। तो उस रात मैं देवर थाने के पास रह रहा था, श्री नवतन सिंह के मकान के पास। वहीं पर हमारे सहयोगी, परम सहयोगी रमेश चंद्र गुप्ता जी पत्रकार, वो भी हमारे पड़ोसी थे। तो वो रात हम लोगों ने जिस तरीके से बिताई, बड़े दुख के साथ सुन के 5/6 को उसका मैंने वहाँ वेट किया देवर में। उसकी जो बॉडी, डेड बॉडी आने को थी शहीद की। 7 नवंबर को पूरा बेवर बंद था। सभी लोग वहाँ से 11,000 की भीड़ हमारे साथ यहाँ आकर के इसी जगह पर उसकी अंत्येष्टि 7/11/2000 हुई। तब से ये हमने जो हमारे बेवर के लोग शहीदों का जो सम्मान करते हैं, वहाँ भी मेला लगता है। उसके आधार पर वहाँ हमको ये प्रेरणा मिली कि शहीद के लिए कुछ होना चाहिए। उसमें मुख्य भूमिका थी हमारे आदरणीय गुप्ता जी जो पत्रकार हैं, रमेश चंद्र गुप्ता जी की रही है। इन्होंने वो सब पूरा प्रयास किया और यहाँ आकर के ये सब आज जो आप देख रहे हैं अंत्येष्टि में, ये सब उसी की देन है। ओमवीर जो है मेरा छोटा भाई था।
भाई छोटा जरूर था वो, लेकिन हम लोग हमेशा साथ पढ़े और बले हुए। गांव में तो हम लोग बहुत कम रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग मैनपुरी में रहे क्योंकि छोटे से ही गांव छोड़ दिया था। मैं उस समय आगरा में बीएससी कर रहा था जब वो भर्ती होने गया था। आज भी नहीं लगता कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उसकी शक्ल हमेशा मेरे आंखों के सामने रहती है। भर्ती के टाइम में गया भी था देखने के लिए, उससे मिलने गया था। मुझे याद है आज भी, पीला स्वेटर मैंने खरीदा था आगरा से, वही पहने बैठा था वो। भाई कम था, दोस्त ज़्यादा था, इसलिए कभी मतलब इस तरह का सम्मान नहीं किया जैसे हम लोग करते हैं। पर फर्स्ट टाइम उसने मेरे पैर छुए थे वहाँ पे। मैं बीएससी करने के बाद बैंक में मैं जॉब लग गई। उसके बाद जब वो छुट्टी पे आया था तो मैं कहा भी था उससे कि फौज की नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है तुम करो, हम लोग सभी लोग कमा रहे हैं यहाँ पे, तुम छोड़ के आ जाओ घर पे। लेकिन उसको शुरू से ही हथियारों का बहुत शौक था और वहाँ पे अच्छे अच्छे हथियार उसको चलाने को भी मिल रहे थे। उसको लोग फौज में टाइगर बोलते थे। जब भी लड़ाई होती थी कहीं भी, मतलब आतंकवादी पाए जाते थे, सबसे पहले आगे वही बढ़ के जाता था। तो मैं सुना था तो मेरे को कई बार लगता था कि नहीं, ये गलत है कि तुम सबसे आगे भाग के जाते हो। भले ही टाइगर लोग बोलते हैं लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इसमें। पर वो निडर, बहुत निडर था। लंबाई उसकी हम लोगों से भी ज़्यादा थी, छोटा था घर में। छुट्टी बहुत थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनको किस तरीके से याद किया जा रहा है? नहीं है, ये तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि मैं एक पंडित से एक बार ऐसे ही, मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ इसमें, जस्ट उसकी शहादत के बाद हाथ दिखाया था कि मतलब ऐसी देखा था किसी ने, तो उसने अपने आप ही बताया कि तुम 3 भाई हो, लेकिन 3 में से 2 ही लोगों का साथ रहेगा, एक भाई आपका जो है साथ छोड़ देगा। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा ही था, ऐसा ही होना था, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर किसी की मौत निश्चित है, मान लो यहाँ कहीं किसी से लड़ते हुए दुश्मनी बनती तो वो भी ठीक नहीं होता, एक्सीडेंट होता तो भी ठीक नहीं होता। तो इससे अच्छी कोई मौत नहीं हो सकती है कि हम अगर देश के खातिर अपने प्राण दे दें। यहाँ मेला लगाया गया, कई लोग, नेता लोग आए, बहुत सारी पार्टियों से लोग आए, लेकिन फिर समझ में आया कि ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है इनका। कुछ ऐसा काम किया जाए जो हमेशा चलता रहे। यहाँ पे जो भी मेहनत है, सब पापा को हम लोग चाचा बोलते हैं, सब उन्हीं की मेहनत है। बड़े भाई साहब भी यही रहते हैं, मेडिकल में हैं ये, मैं स्टेट बैंक में हूँ। तो ये यहीं पे उसकी अंत्येष्टि हुई थी, इसलिए ये शहीद स्मारक बनाया गया, उसके नाम पे स्कूल बनाया हुआ। ये क्या कहना चाहते हो, बताओ? आज हमारे स्कूल में प्रतियोगिता हुई थी खो की, उसमें हम जीत गए। अच्छा, कौन था तुम्हारे साथ? ये सारे सभी। कितना आनंद आया आपको? बहुत सारा। अच्छा, इससे पहले भी कभी खो प्रतियोगिता हुई थी? हाँ, नहीं। कौन से स्कूल की आप छात्रा? आज हमारे स्कूल में कबड्डी खेली गई और मैं फर्स्ट आई? हमारी टीम जीत गई। अच्छा, क्या क्या किया था कबड्डी में? कबड्डी खेली? हाँ। कौन कौन थे तुम्हारे साथ? ये सारे लोग। क्या नाम था इन सबका? नियति, राधिका, अनुष्का, आशी, रुचि। कितने अंकों से जीते? 3-2। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। कौन से स्कूल की छात्रा हैं आप? कारगिल शहीद उम्मीद सिंह भदौरिया समाज विद्यालय। बताइए।
क्या कहना चाहते हो? आज हमारे यहाँ 3 दिनों से कार्यक्रम हो रहे हैं और आज हम कबड्डी में जीत गए हैं और हम लोग 7th क्लास के लड़के हैं। किस स्कूल के? शहीद ओमवीर सिंह भदौरिया स्मारक विद्यालय। तो आप जीत गए कबड्डी में, यस, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या घर पे आज बनवाओगे हैं? आज यहीं खाएंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कार्यक्रम हुआ था आज? आज वॉलीबॉल हुई, तो किससे आपकी वॉलीबॉल हुई थी? लड़कों से। तो कितने आपने कैसे खेल खेला? बहुत अच्छे से खेला है। आपकी लड़कों से पहले कभी कंपटीशन हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी। आज पहली बार हुई थी। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जीत गए? हाँ, कौन कौन तुम्हारे साथ था? ये सभी लोग थे हमारे किस साथ। कहाँ की बात है ये? सरायचक गोविंद ये कार्यक्रम कैसे किया जाता है? कहाँ किया जाता है? विद्यालय में, कारगिल शहीद ओमवीर सिंह भदौरिया स्मारक विद्यालय सरायचक गोविंदपुर में। तुम्हारा क्या नाम है? कल्पना।